वनांचल टीवी 24 लाइव। नामकुम में सोहराय जतरा का पारंपरिक उल्लास खोड़ा नाच ने बटोरी वाहवाही। झारखंड की पहचान उसकी मिट्टी, परंपरा और लोक संस्कृति में बसती है। इन्हीं परंपराओं में से एक है सोहराय जतरा, जो उस समय मनाया जाता है जब खेतों में धान पकना शुरू हो जाता है। यह पर्व केवल उत्साह नहीं बल्कि कृषि, पशुधन और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। लोग अपने पूर्वजों की परंपरा को याद करते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हैं और एकता, खुशी और समृद्धि का संदेश देते हैं। इसी पारंपरिक भावना के साथ राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड के जराटोली बड़कुंबा में सोहराय जतरा मेला का आयोजन किया गया। आसपास के कई पंचायतों महिलोंग, आराबरा, फतरुटोली, होरहाप, महुआ टिकरा और जराटोली से भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और युवा इस पारंपरिक उत्सव में शामिल हुए। खिजरी विधायक राजेश कच्छप मुख्य अतिथि रहे, जबकि क्रिस्टो कुजूर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों अतिथियों का स्वागत पारंपरिक रीति से किया गया। मंच संचालन समिति के अध्यक्ष संजय टोप्पो, उपाध्यक्ष विजय मार्टिन और राजेश टोप्पो, सचिव रोशन लिंडा, उप सचिव राम मुंडा और अमित कच्छप तथा कोषाध्यक्ष मादी टोप्पो ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा रहा खोड़ा नाच, जिसकी प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते लोगों ने झारखंड की संस्कृति, धरोहर और जीवंत परंपरा का शानदार प्रदर्शन किया। समिति सदस्यों ने बताया कि सोहराय जतरा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, एकता और पहचान का प्रतीक है, जो पीढ़ियों से निरंतर जीवित है। सोहराय जैसे पारंपरिक आयोजन आज भी झारखंड की उस मिट्टी के गंध और लोक जीवन की आत्मा को जीवित रखे हुए हैं, जो हमारी विरासत और सामुदायिक भावना को एक सूत्र में जोड़ती है। यह जतरा हमारे पूर्वजों के द्वारा सदियों से लगाया जा रहा है और मैं आने वाला पीढ़ियों को याद संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासियों की अस्मिता को बचाए रखें और इस जतरा के माध्यम से हम अपना एकता और एकजुट को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और हमारे जो संविधान के तहत जो 5वीं अनुसूची में को जो रखे हैं उसको हमने जीवित रखने के लिए यह जतरा का आयोजन किया जाता है। और हम सभी जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में हैं, हम एक दूसरे से आए दिन तो भटके हुए रहते हैं, ताकि इस जतरा के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलने के का जगह निश्चित करते हैं। मेरा नाम किशन गुप्ता हुआ और मैं जराटोली बड़कुंबा सोहराय जतरा समिति का संरक्षक हूँ और यह जतरा हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों से लगाते आ रहे हैं। इस स्थान का नाम शुरू से है कुछ लंबा, पर अभी इसको शॉर्ट कर दिया गया है। इस जतरा स्थल को पहले महुआ टिकरा इंदे टोंगरी के नाम से जाना जाता था और हमारे नाना लोग पहले इसमें जतरा लगाया करते थे। आज से अगर देखा जाए तो हमको अपना वर्ष भी याद नहीं है। मेरा जन्म देखा जाता 40 वर्ष हो रहा है, तो सोचिए कि मेरा नाना लोग का उम्र समय क्या था। उस समय से इस जतरा को लगाया जा रहा है और हमारे आदिवासियों का ये एक कल्चर है, हमारा एक परंपरा भी है। और ये जतरा हम नए लोगों से मिलने का, पुराने लोगों से दोस्ती बनाने का, एकता को परिचय देते हुए हम लोग इस जतरा मेला को लगाते हैं। इस जतरा के माध्यम से हमारे नए लड़का लड़की युवा का एक रिश्ता विषय होता है और इसी जतरा मेला के को लेकर एक दूसरे का घर आने जाने का करके, लड़का का घर अगर लड़की नहीं देखिए तो लड़की का घर देखने के लिए लड़का आते हैं। और इस तरह से हमारा एक पहचान था आदिवासियों का, इसलिए हमारे पूर्वजों ने जतरा को लाया करते थे और इस जतरा को हमको लगाने में अच्छा लगता है, जिससे कि हमारे पूरा परिवार एक गांव से दूसरे गांव के लोग आकर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए हमारा ये परंपरा है, हम इस जतरा को हमेशा लगाते रहेंगे और हमें आगे आने वाला पीढ़ी को भी दर्शाएंगे, जो कि हमारा अपना आदिवासी संस्कृति
रोहित और कच्छप, परंपरा को श्री समीर कच्छप, कैसा लग रहा है मेला में? कैसा लग अच्छा रहा लग रहा है, हम लोगों सोनू को टप्पू बहुत अच्छा लगता है। और नए पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? नए पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? नए पीढ़ी आप को जहाँ हम कहीं भी ये दिशा निर्देश देना चाहते हैं या कि मंच हमारा के ये पास जो चले कल्चर हैं। है, हमारा आदिवासी का जो परंपरा है, इसको आगे तक ले जाएं। क्योंकि आज हमारा कल्चर, अगर हमारा परंपरा खत्म हो जाती है तो आदिवासियत ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ नाम आदिवासी रहेगा, लेकिन आदिवासी अगर कल्चर ना रहे, संस्कृति ना रहे, परंपरा ना रहे, तो आदिवासी का कोई गिनती नहीं है। इसी आदिवासियों को बचाने के लिए और बचने के लिए हमारा अपना संस्कृति, कल्चर और परंपरा को बचाए रखना है। इसलिए हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासियों के लिए बहुत अनिवार्य है, इन्हें बहुत जरूरी साबित होती है। सबों को जोहार। मेरा नाम सुषमा टोप्पो, बड़कुम्बा जरा टोली जतरा समिति संरक्षक है हम। और हम ये जतरा धान पकने की खुशी में मनाते हैं और हम ये अलग अलग गांवों से सबों को बुलाकर अपना प्यार बांटते हैं। सबों को जोहार। तो इससे क्या संदेश देंगे आप? हम संदेश देना चाहते हैं कि सब हम मिलकर भाईचारे से रहें और इस यात्रा को पूर्वजों ने मनाया है और हम भी मनाते रहेंगे और युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैसा लग रहा है मेला में? बहुत अच्छा लग रहा है और यह बहुत खुशी का बात है कि यहाँ अलग अलग गांवों से लोग आते हैं मिलने के लिए और हम एक दूसरे को प्यार बांटते हैं। जोहार। क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजय टप्पू है। ये मेला कब से मना रहे हैं आप? मेला ये पूर्वजों से मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके माध्यम से? आम नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या संदेश मिलता है? इससे मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में और बेहतर से बेहतर करने की इच्छा रखते हैं और क्षमता रखते हैं करने का। इस यात्रा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो इस तरह का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर के नया पीढ़ी और क्या कहेंगे इस पर आप? यही जतरा, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की एक हिस्सा है जो आज नहीं है। आज हमारे पूर्वजों के द्वारा जब आज हम खेती बाड़ी करते थे और खेती अच्छी उपज होने की खुशी में हम यात्रा मनाते हैं और विभिन्न गांव से लोग को बुलाते हैं और घोड़ा के रूप में आते हैं और नाच गान करते हैं और अपने खुशी को जाहिर करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। और यही हमारी झारखंड, हमारा आदिवासियों की एकता की पहचान है। और इसी से हमारा एक जो हम आदिवासियत है, यही हमारी पहचान है कि हम लोग हर चीज़ में खुशी जाहिर करते हैं और एक दूसरे से मिलकर खुशी और पर्व मनाते हैं और लोगों को बधाइयाँ और भी देते हैं और लोगों को एकता में रहने की संदेश देते हैं। नया पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहिए? नया पीढ़ी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अपना संस्कृति और अपना कल्चर को बचाए रखना है और इस तरह जो जतरा है और इस तरह जतरा को मिलजुल कर रखना है। इसी के साथ में हम अपनी भाषा और अपनी संगीत को बचाए और सीखने काम करते हैं, जो हमारी पहचान है। और हम अपनी पहचान को बचाने के लिए सारे युवा पीढ़ी को भाग लेने के लिए और इस शरीक होने का आह्वान करते हैं। इस यात्रा को आप लोग कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। हमें भी अतिथि के रूप में बुलाया गया और हम सबों को सम्मान दी गई और लोगों को एकजुट होने के आह्वान करते हैं और लोगों को मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। यही हमारी एकता और यही हमारी पहचान है।